प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जो है रोज की तरह टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बीआरएसआई का, और यह है आज का सेट 18वां। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं कि सेट कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ अगर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का भी जो है प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और ख़ास बातें, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कौन सी युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चारों आश्रमों के बारे में जानकारी जो है जवालोपनिषद में मिलता है, जवालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर इसमें याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, आपका कंठोप उपनिषद में जो है कि आत्मा के अजर अमरता का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में जो है आत्मा का अजर अमर की का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुंडोक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। और क्या होते हैं, छंदोग उपनिषद में जो है कि आपका छंदोग उपनिषद में जो है सामदेव का छंदोग उपनिषद जो है किसका है? तो बेसिकली यह सामदेव का उपनिषद है। और जवालोपनिषद में जो है कि 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। कौन कौन सा है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग जो है शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के साथ जो भारत आए थे विद्वान अल-बरूनी, उसने महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी लिखी है? तो किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो यह हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही जो है क्या बोलते हैं, सेना को अस्थायी वेतन देने की शुरुआत की थी। और सबसे अधिक जो है सल्तनत काल में सेना रखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी चलाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को तूते हिंद किसने कहा था? भारत का तूते हिंद किसे कहा जाता है? तो भारत का तूते हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहा करते थे। रूपचित्र का निर्माण किसके समय में शुरुआत हुआ था? रूपचित्र का निर्माण जो है किसके समय में शुरुआत हुआ था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वही बोलेगा अकबर के शासन में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन चरम सीमा पर जो है जहांगीर के समय में था। और आपका अकबर के शासनकाल में जो है प्रशासन विभाग चरम सीमा पर था। और वही शाहजहां बोलेगा तो स्थापत्य कला का जो है उसके समय में शीर्ष स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप से नेतृत्व किया था? यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था हमारा, उसमें मराठा सेना का नेतृत्व जो है हमारा सदाशिवराव भाऊ ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां केवल कायरता और अहिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले लेना। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है
यह बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी कर्नाटक में, और कानपुर में सरोजिनी नायडू ने 1925 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 1917 में आपका एनी बेसेंट हो गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन हो गया। निम्नलिखित में से किस पर्वत माता को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को जो है पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी घाट हमारा का क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट में 5 राज्य आते हैं आपका, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल। इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं और पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय यानी एपीहेलियन के समय पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर होती है? यानी सूर्योदय के समय पृथ्वी से, एपीहेलियन के समय यानी आपका जिस समय मतलब सूर्य हमारा पृथ्वी से दूर होता है, तो उस समय सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। और पेरीहेलियन के समय जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्किमो लोग द्वारा टुंडा प्रदेश में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे हम इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये हमारा जो है सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? यानी तमिलनाडु के तट पर जो है जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो यह किस मानसून के कारण होता है? तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है, और वो भी लौटती हुई मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जावा जो है हमारा जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है जावा द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा हमारा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, गुजरात की लंबाई अधिक तो है और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर नहीं है, यह गलत है। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा के साथ बनाती है, हाँ गोवा के साथ बनाती है, लगभग 102 किलोमीटर सही है। भारत का राजस्थान समुद्र की समुद्री सीमा बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है आपका समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कुल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। हाँ, मुख्य भूमि से अगर पूछेगा तो समुद्री सीमा 160 किलोमीटर है, यानी ये सही है, यानी 2 और 4 हमारा सही है। तो वहाँ क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा। लेकिन वही बोलेगा टोटल समुद्री सीमा कितना है? तो 7516.5 किलोमीटर है टोटल समुद्री सीमा बोलेगा, और स्थलीय सीमा आपका है 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश किन 2 देशों को अलग करती है? तो यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच। और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम बोलेगा तो यह हो जाएगा आपका दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम पूछेगा तो यह हमारा हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 17वीं समांतर रेखा। और यह 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच और सबसे शांत माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है कि तनावपूर्ण सीमा रेखा अगर देखने को मिलेगा तो यह होगा 38वीं समांतर रेखा जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यह हमारा हो जाएगा मकराना से। कहाँ से हो जाएगा? मकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल बनाने के लिए निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सीडार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीडार का। किस दिन
किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संसद का अंतिम रूप से जो है आविर्भाव हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। बेसिकली जो है संविधान जो हमारा लागू हुआ था वह 24 जनवरी को ही लागू हो गया था, लेकिन 1950 में, लेकिन पूर्ण रूपेण अगर पूछेगा तो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वही बोल देगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो कितना दिन के भीतर, 1 माह के भीतर। और 1 माह के भीतर जब संसद की संमति मिल जाती है तो 6 माह तक आपातकाल रहता है, 6 माह तक। और फिर 6 माह के बाद जो है अगर और फिर आपातकाल जारी रखना है तो फिर से जो है संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और यह मैक्सिमम कितने, मतलब प्रत्येक 6 माह पर स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। और मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है आपातकाल, तो 3 वर्ष तक। अगर इससे अधिक रखना है आपातकाल जारी तो फिर संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त होगा। यानी मंत्री परिषद तब तक बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन, यानी जिस दिन वह अन्य सदन के लिए निर्वाचित हो गया उसी दिन जो है उसका जो है कि रिक्त माना जाएगा। यानी पिछले पद जो भी पद पर है तो उसका रिक्त माना जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालयिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ये आपका मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था। तो यह हमारा जो है आपका मोदी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है। तो यह जो है आपका, देखिए ये जो है आपका रेटिना का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है हमारा। तो ये क्या हो गया, यानी प्रतिबिंब जहाँ पर बनना चाहिए उससे हमारा आगे बन गया। तो यानी कि जो नजदीक का वस्तु है उसे तो दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, यानी दूध से अगर क्रीम को बाहर कर लेंगे तो उसका घनत्व जो है आपका बढ़ जाएगा। लेकिन दूध से अगर जब क्रीम निकाला जाता है तो कौन सी विधि से बाहर किया जाता है, तो अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन भी आपका अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथमेटिक्स से देख लीजिए। सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। सामान्य पुरुष का रक्तदाब जो है हमारा 120 से 80, 120 व 80 होता है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति जो है हमारा प्रेकेम्बियन काल में हुई। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो प्रेकेम्बियन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संचय पता है। ग्लाइकोजन का संचय जो है हमारा यकृत और पेशियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है। यार ऑक्सीजन से फल कैसे पकेगा, ये तो गलत है। जिबरेलिन पादप हार्मोन है, हाँ ये बात सही है, जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये एथिलीन जो है गैस आपका फल पकाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूकेरियोटिक जीवों को जोड़े को पहचानिए। निम्नलिखित में से यूकेरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा नहीं, अमीबा और पैरामेशियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूकेरियोटिक जीवों के जोड़ा कौन सा हो जाएगा, अमीबा और पैरामेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त का टी कोशिका जो है वृद्धि सेल को प्रभावित करता है, यानी N बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन केवल दिन के समय होता है? नहीं, यह गलत है हमारा। श्वसन दिन और रात दोनों होता है। श्वसन केवल रात के समय में होता है, ये भी गलत है। श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है, हाँ ये बात सही है। और ध्यान रखिएगा, पौधे जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, लेकिन वही अगर प्रकाश संश्लेषण जब होगा तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो यह हमारा हो जाएगा गुन्नार मिल्डर। कौन? गुन्नार मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना विधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया? भारत में योजना विधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2 बार। कब कब आया था? तो एक बार आया था हमारा 1966 ईस्वी में, 1966 से 69 तक आया था। और फिर दूसरा बार जो आया था हमारा ये 90 92 यानी 91 92 के आसपास आया था ये आपका। कुल मिलाकर 5 बार योजना आपका आया था। पहला आया था, मतलब देखिएगा तो 66 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69, फिर आया था 90 91 और 91 92। बेसिकली देखिएगा तो 2 बार आया था, लेकिन काउंट कीजिएगा गिनती के रूप में तो देखिए 66 से 59 हुआ, तो 3 यहाँ पर हो गया, एक बार हुआ था 1990 से 92, तो 2 साल इधर हो गया, यानी टोटल हमारा कितना बार हो गया? 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निगम कर देय होता है। निगम कर कंपनियों के कुल विनियोग पर होता है, कंपनियों के लाभ पर। निगम कर जो लिया जाता है सरकार द्वारा, वह जो है कंपनियों के लाभ पर होता है, यानी इनकम टैक्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को जो है एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल। और अभी कौन है? करमबीर सिंह है। कौन है? करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व जो है हमारा अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय का उदाहरण हो जाएगा हमारा मरकरी। कौन सा हो जाएगा? मरकरी। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये हुआ कि चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। लो चुंबकीय उसे कहते हैं जो चुंबक को आकर्षित करता है, और एक अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय के अंतर्गत जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, जिसमें यम लग जाए वो आपका अनुचुंबकीय हो गया, लेकिन अपवाद में ऑक्सीजन याद रख सकते हैं। लो चुंबकीय हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट। प्रतिचुंबकीय हो गया जस्ता, बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, ये सब आपका प्रतिचुंबकीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो यह हमारा जो है कोशिका, जिसे हम प्यूपा भी कहते हैं। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण कहलाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सहसंजन। क्या हो जाएगा? सहसंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होते हैं? तो चवर्णक जो है उसे नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में चवर्णक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु के दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में निवास करते हैं, जो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ए, बी और सी अभिक्रियाशील के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी और ए, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित क्या कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के सतह पर, हरित लवक के स्टोमा में, हरित लवक के पूरे हरित लवक के विपरीत में। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हरित लवक के ग्रेनों में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस जो है यह 20 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को देखा जाए तो 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मई को देखिएगा तो 1991 में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेंदुरम में लिट्टे आतंकवादी के षड्यंत्र का शिकार राजीव गांधी हुए थे, इसलिए जो है 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स है, देख लीजिएगा इसको। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? यानी उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो उस्ताद अहमद अली जो है आपका तबला से थे। क्या थे? तबला से, सॉरी सरोद से। उस्ताद अहमद अली खान सरोद से थे। और सितार से अगर देखिएगा तो सितार से आपका जो है ना रविशंकर था। कौन था? रविशंकर। और तबला से था लातिफ खान। और बांसुरी से आपको पता है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और इसकी नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना? 9 वर्ष के लिए होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 जो है न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी 3 वर्ष के बाद, जैसे राज्यसभा हमारे राज्यसभा के सदस्य जो है कि सदस्यों का जो है प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो 1946 से। लेकिन इसका गठन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरपोल का मुख्यालय जो है जो हमारा द हेग में है, इसका ये स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो हिंद महासागर में अगर देखा जाए सबसे अधिक लंबाई वाला ऑप्शन वाइज तो हमारा भारत ही है। और पूरे वर्ल्ड में देखिए पूछेगा तो हमारा कनाडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? यानी पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है यह बेसिकली 3 राज्यों में पाया जाता है। पहला आपका केरल होगा, केरल। दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। टोटल 3 राज्यों में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेंचू जनजाति जो है किस प्रदेश के निवासी है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चेंचू कहाँ का जनजाति है? तो आंध्र प्रदेश का। निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती? तो पाकिस्तान में जो है हमारा पाकिस्तान में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो हमारा क्या बोलते हैं सतलज नदी जो है पाकिस्तान में नहीं बहता। ब्यास, रावी और चिनाब जो है पाकिस्तान में बहने वाली नदियाँ, लेकिन हमारा सतलज जो है ये क्या बोलते हैं भारत में बहने वाली नदियाँ। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, जिसे राक्षस ताल झील बोल सकते हैं, वहाँ से आपका नर्मदा क्या बोलते हैं इसको सतलज नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर हमारा कौन सा है? बोरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कूट है, इसको मिलान करना है। मध्य पूर्व, तो मध्य और पूर्व में जो है कौन सा मतलब एरिया हमारा आता है? तो मध्य पूर्व में हमारा हो जाएगा पश्चिम एशिया। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम एशिया। आंसू अगर बोलेगा आंसू तो हमारा एशिया महादेश को कहा जाता है। स्वर्णिम त्रिकोण अगर बोलेगा तो यह हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलेगा तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चल जाइए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का भी राजस्थान में है, और आपका क्या था संभल वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। लेकिन राजा जी जो है नेशनल पार्क यह आपका राजस्थान में नहीं उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भासीन पुरस्कार दिया जाता है। तो भासीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा।
पिनाक है। पिनाक क्या है? तो पिनाक आपका बहुवेल रॉकेट प्रणाली। क्या है? बहुवेल रॉकेट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। और बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो महालवाड़ी प्रथा का जनक जो है हॉल्ट मैकेंजी को जाना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी जो है 1819 ईस्वी में 19 ईस्वी में प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, और जिसे सर्वप्रथम अगर कानूनी मान्यता पूछिएगा तो 1822 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? यूरिया मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यूरिया में कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, यानी चारों तत्व होता है। बल गुणनफल है। बल किसका जो है गुणनफल है? तो बल जो है हमारा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। देखते हैं ना, बल का फॉर्मूला कहता है F बराबर ma। तो m आपका द्रव्यमान हो गया और s रेशन जिसे हम त्वरण कहते हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत में लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो लोकहित भाग, भारत के लोकहित भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो लोकहित के लिए यह जो है हमारा भाग 4 में। कौन सा है? भाग 4 में, जिसे हम DPSP के भी नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर जो है एलियाबेट द्वीप स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई अगर देखिएगा तो लगभग कितना है? 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंचाई अगर देखिएगा जो तमिलनाडु में है आपका नीलगिरी का दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर देखिएगा तो यह हमारा है 74.04%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2007-8 में। कब किया गया था? 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष जो है हमारा वित्त मंत्री होता है, यानी अभी वर्तमान में कौन वित्त मंत्री है? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय के किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई गई है? तो लिथियम का भंडार अगर देखिएगा तो सबसे अधिक जो है हमारा क्या बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यहाँ से आपका जो है ना करंट अफेयर्स आ गया है। और करंट अफेयर्स आपको पता है कि बिहार दरोगा में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और तो करंट अफेयर्स तो विशेष रूप से देखना ही पड़ेगा। और दोस्तों सेट में अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, ताकि मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी वीडियो हम डालेंगे। जुलाई 2023 में भारत के किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है? जुलाई 2023 में किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने भारत का
लैंड स्टाइल एटलस जारी किया है? तो किस संस्थान ने भारत का लैंड स्टाइल एटलस जारी किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इसरो। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा अरविंद मंडलोई। जादूनामा जो है जावेद अख्तर एक सफल जादूनामा जावेद अख्तर एक सफल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है? भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों पीछे थोड़ा कट गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हम्पी। जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी ने क्रेडिट्स के खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा SBI। एनसीसी क्रेडिट्स खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौते क्या है? तो यह SBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि मंजूरी दी है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 14,903 करोड़। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पुरस्कार हेतु कितनी राशि मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा 14,903 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियर के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा टाटा आलिया। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियर के लिए व्हाट्सएप और यूआई के पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो टाटा AIA। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार आमंत्रित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो एशियन चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन हो गए? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो यह जो है चीन, मतलब चीन भी जो है ना मध्यस्थता करने लगा। किसका किया है? सऊदी और ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य में की है? कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य में की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 1 जनवरी 2024 को शुरू होने 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 5। 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 5 देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 5 देश कौन कौन सा है? जानना चाहे तो सुन लीजिए, अल्जीरिया हो गया, गुयाना हो गया, और सिएरा लियोन हो गया, और स्लोवानिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुना गया, याद रखिएगा। जून 2023 में कौन एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा भारत। जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो यह भारत हो जाएगा। भारत यूरोप संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका शिलांग। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो यह शिलांग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों आज का सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ
वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और हमें मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन मिलेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह जो है कि आपको जीके जीएस प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिलहाल जो है कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिससे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। और घटना चक्र का जीके जीएस जो है आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।